माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं और दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें अज्ञात आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है और आपको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक को किस नाम से और बुलाया जाता है? उसे मध्यस्थ भी कहते हैं और मध्यिका भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मीडियन। इसलिए इसे हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इन सवालों को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न में किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने सूत्र लिख दिया। माध्यक m बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ गुणा h बटे f। यहाँ पर h का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब क्या है, बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज समझ आने वाली है। और इससे पहले मैंने 14.1 माध्य निकालना, 14.2 बहुलक ज्ञात करना, उसके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है? आवृत्त। आवृत्त को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए हम Fi से दर्शाते हैं। आपको जब भी माध्यक निकालना हो या मध्यस्थ निकालना हो या मध्यिका ज्ञात करनी हो तो आपको CFI निकालनी पड़ेगी। CFI क्या होता है? CFI को हिंदी में बोलते हैं संचयी आवृत्ति। क्या बोलते हैं? संचयी आवृत्ति। संचयी को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूमुलेटिव और आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसलिए संचयी आवृत्ति को शॉर्टकट में हम क्या लिख देते हैं? पहला C लिख देते हैं, दूसरा F लिख देते हैं, CFI। तो मैंने क्या बताया आपको? माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको CFI ज्ञात करना है। CFI कैसे ज्ञात करते हैं? पहला जैसे का तैसा लिख देंगे। दूसरा कैसे निकालेंगे? इसमें ये प्लस कर देंगे, तो 4 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9। अब इसमें ये जोड़ेंगे, 9 में 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 22। इसमें ये जोड़ देंगे 42, इसमें ये जोड़ देंगे 56, इसमें ये जोड़ देंगे 64 और इसमें ये जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 68। उम्मीद करता हूँ CFI निकालना आपको आ गया होगा। पहला जैसे का तैसा लिख देने का, फिर इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे। ये आपका आ गया CFI। अब बात आती है आगे। सबसे पहले यहां पर क्या दिया है? n बटे 2 आपको निकालना पड़ेगा। n बटे 2। n बटे 2 जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? n बटे 2। तो आपको n की जरूरत पड़ेगी। n क्या होता है? आवृत्तियों का जोड़। आवृत्तियों को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। अब आपको समय की बचत करनी है तो इन आवृत्तियों को जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। CFI में जो आखिरी वाली संख्या होगी वही इनका क्या आएगा? जोड़ आएगा। मतलब जोड़ कितना आएगा? 68 आएगा। आप जोड़ भी सकते हैं। 4 × 9 3 12 4 16 16 8 24 4 28 की 8 8 से लगी 2 1 3 2 5 1, कितना हो गया? 6। आपको टाइम की बचत करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है? CFI की जो आखिरी वाली संख्या है वही किसका मान होगा? n का मान होगा। तो n का मान कितना आ गया? 68 बटे 2 है तो 2 से इसे हम भाग देंगे तो 2 दिया कितना आएगा? 6 और 2 चौको कितना आएगा? 8। मैंने क्या बताया कि ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि अगला क्वेश्चन अज्ञात आवृत्ति
वाला आप आसानी से कर सकें, जो परीक्षा में 3 नंबर का हर साल लगभग पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखना है, 34वें अवलोकन का वर्ग, 34वें अवलोकन का वर्ग, ये आपको लिख देना है। अब मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है, एफ बी निकालना है, सी एफ बी निकालना है, एल बी निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पे n/2 का मान कितना आया, 34। इस मान को हम CFI में देखेंगे और किस तरीके से देखना है, ध्यान देना। CFI में सबसे पहले इससे बड़ी संख्या जो होगी वो आपको देखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। CFI में सबसे पहले 34 से बड़ी संख्या को देखा जाएगा। 4 34 से बड़ा है, नहीं है। 9 34 से बड़ा है, नहीं है। 22 34 से बड़ा है, नहीं है। 34 से बड़ा 42 है, तो सबसे पहले 34 से बड़ी संख्या कितनी आई, 42 आई। तो यही आपका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग। तो यहां हम लिख देंगे वर्ग कितना है, 125 से 145। मैंने वर्ग यहां लिख दिया 125 से 145। यहां तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब L कैसे निकाले, और L होता क्या है, L होता है लोअर लिमिट, जिसे हम बोलते हैं अधर सीमा। वर्ग की पहली वाली संख्या लोअर लिमिट कहलाती, मतलब L का मान होगा कितना, 125। ये लोअर लिमिट कहलाती है, जिसे हम अधर सीमा बोलते हैं, मतलब L। लोअर का पहला अक्षर क्या है, L। इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं, जिसे ऊर्ध्व सीमा कहते हैं। तो ये किसका मान होगा, U का। हमें सूत्र में किसकी आवश्यकता है, L की है, तो L पहला मान हो जाएगा आपका। L भी मिल गया। अब बारी आती F की। तो वर्ग के सामने वाले F वाले कॉलम में देखिए ना, वही किसका मान होगा, F का होगा। ध्यान से समझिएगा। तो F का मान कितना आएगा, 20 आएगा। वर्ग के सामने FI वाले कॉलम में F का मान कितना हो गया, 20। तो यहां पे मैं लिख देता हूं F बराबर 20। उसके बाद आती है CF की बात। तो CF क्या होगा, CF हमेशा जो वर्ग होता है उससे पहले वाले वर्ग, ध्यान रखना, जो वर्ग होता है, वर्ग कितना आया, 125 से 145, उससे ऊपर वाले वर्ग के सामने वाला क्या कहलाता है, CF कहलाता है। मतलब जो वर्ग वाली आवृत्ति है उससे ऊपर का मान किसका होगा, CF का मान होगा। मतलब CF कितना आएगा, 22 है। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। अब बात आती है H की। H मतलब होता है अंतर। अंतर H बराबर क्या करेंगे, वर्ग में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, 145 माइनस 125। तो H का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। हमारे पास सारे के सारे मान यहाँ मिल गए। अब क्या करना है, सूत्र में मान रख देना। इसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते आगे। तो M बराबर L का मान कितना है, 125 है, प्लस n/2 का मान कितना आया था, n/2 का मान कितना आया, 34 आया, माइनस CF का मान कितना आया, 22 आया, गुणा H का मान कितना आया, 20 आया, बटे F का मान कितना है, F का मान भी कितना है, 20 है। तो 20 से 20 ये क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि गुणा यहां तक क्लियर हुआ। और ध्यान रखना L वाली संख्या को आपको आखिरी कभी लिखना है। तो यहां क्या हो जाएगा, 125 प्लस है तो प्लस, इसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो M बराबर इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 126। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रश्न समझ आया होगा। किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर।
इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अज्ञात आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं वो प्रश्न बताने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है, वर्ग यहां पर दिया है, आवृत्ति कितनी दी है ध्यान से देखना, 5, x, 20, 15, 22 और 5। और इसका माध्यक दिया है, माध्यक को हम किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं। माध्यक दिया है 28.5 और आपको ज्ञात करना है x और y। तो प्रश्न ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का हर साल ये लगभग सवाल पूछा जाता है। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि माध्यक का हम क्या लिख लेंगे, सूत्र लिख लेंगे। तो माध्यक का मैंने सूत्र लिख लिया, बराबर 28.5 जैसे का तैसे। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको माध्यक, मध्यस्थ या मध्यिका ज्ञात करनी हो तो आपको CFI निकालना है। CFI को मैंने क्या बताया, संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जैसे का तैसा। दूसरा क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 5 और x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस x। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, तो 5 में 20 जोड़ा कितना आया, 25 प्लस x जैसे का तैसा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 15, 40 प्लस x जैसे का तैसा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस x प्लस y। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। और यहाँ पे इसका टोटल पहले से ही दे रखा है, यहाँ पर इसका टोटल दिया हुआ है 60। और मैंने आपको बताया कि FI को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, n। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस प्रश्न में मुझे L की आवश्यकता होगी, तो हम वर्ग कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर आपको माध्यक दिया है 28.5, इसी से हमें वर्ग पता चलेगा। अब देखना है कि 28.5 किस वर्ग के बीच आता है। तो 28, 20 से 30 यहां वर्ग दिया है, तो 28.5 20 से बड़ा होगा और 30 से कैसा होगा, छोटा होगा। अगर यहां दिया होता मान लो 21.5, या दिया होता मान लिया मैंने कि 17.5 है, तो 17.5 अगर दिया होता 17.5, तो वर्ग क्या होता, 17.5 किस में आएगा, 17.5 10 से बड़ा है और 20 से कैसा है, छोटा है। तो ये वाला वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर माध्यक क्या दिया है, 28.5, 28.5 किसके बीच है, 20 और 30 के। तो यही आपका क्या होगा, वर्ग होगा। यही आपका क्या होगा, वर्ग। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं वर्ग कितना है, 20 से 30। वर्ग बराबर 20 से 30। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे L की आवश्यकता है, और पहले वाले को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, जैसे हिंदी में अधः सीमा बोलते हैं। तो पहला वाला क्या, किसका मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। मतलब L का मान आएगा आपका 20। अब वर्ग के सामने FI वाले कॉलम में देखना है वो किसका मान होगा, F का। तो F का मान कितना हो गया, 20। F का मान भी कितना आया, 20। अब बात आती है CF कैसे ज्ञात करें। तो CF बराबर कितना होगा, जो वर्ग है उससे ऊपर वाला कॉलम आपको देखना वो CFI होगा। तो ऊपर कितना दिया है, 5 प्लस x, तो ये क्या रहेगा, 5 प्लस x। दो पद है इसलिए आपको कोष्टक में लिखना है। अगर आपने कोष्टक में नहीं लिखा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब निकालना मुझे h, तो अंतर h बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग में बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर देते हैं। तो क्या आएगा, 30 माइनस 20, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे L की जगह, L का मान रखेंगे कितना आएगा, 20।
प्लस है तो प्लस लिख देंगे। n का मान कितना दिया है, n का मान आपको जो सवाल में दिया है वो वाला रखना है। n का मान कितना दिया है 60 बटे 2 जैसे का तैसा। यहां पर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे बता रहा हूं मैं, माइनस है तो क्या आएगा माइनस। CF का मान कितना दिया है 5 प्लस x, CF का मान कितना दिया है 5 प्लस x गुणा h की जगह h का मान रख देंगे कितना है 10 बटे, ध्यान रखना ये बटे सिर्फ इसके है, L के बटे में नहीं है, तो L के बटे में चिन्ह मत लगा देना पूरा, सिर्फ इसका बटे है तो इसी का बटे करेंगे। F की जगह F का मान रखेंगे, F का मान कितना है 20 बराबर 28.5 ऐसे का तैसा। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो L वाला मान हमेशा बराबर के उधर ले जाना है। तो L वाला जब मान इधर हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 और इसके आगे कुछ नहीं होगा प्लस, और प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब आगे चलते हैं, 2 का भाग 60 में देंगे कितना आएगा 30, माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस। कोष्टक के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस है यहाँ तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि CF का मान कोष्टक में रखना, अगर यहाँ कोष्टक में नहीं रखते तो यहाँ किसका लिख लिया प्लस का, सवाल आपका गलत हो जाता। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो बटे में कितना आएगा, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। 30 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 25 बटे 2 है तो क्या आएगा 2 माइनस x ऐसे का तैसा बराबर, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8.5 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा 12.5 माइनस x बराबर 8.5। मुझे किसका मान निकालना है x और y का, तो x का मान निकालना है तो इससे बराबर के इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का x बराबर 8.5 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, और प्लस वाला जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12.5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इधर क्या है माइनस का x बराबर, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब x का मान कितना आएगा 4। मुझे किसका मान मिल गया x का मान मिल गया, लेकिन मुझे x और y दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा तभी आपको समझ आएगा। अब आपको क्या करना है, n का मान कितना दिया है 60, n का मान कितना दिया है 60, और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहां पर जो n की आवश्यकता होगी, n की आवश्यकता होगी तो Fi को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा n मिलेगा। n का एक मान, जब भी अज्ञात आवृत्ति वाला सवाल आएगा तो n का मान एक सवाल में दिया होगा और एक n का मान आप निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, Fi को जोड़ के। तो उसके लिए मैंने आसान तरीका आपको बताया था कि इन सब का जोड़ वही होगा जो CFI का आखिरी वाला होगा। तो CFI का आखिरी क्या है 45 प्लस x प्लस y, तो n का दूसरा मान क्या आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। मैंने क्या बताया था कि Fi को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा n मिलेगा। x और y को मैंने अलग जोड़ दिया, संख्याओं को अलग जोड़ते हैं, देख लेते हैं 5 में 20 जोड़ा 25, 25 15 40 और 5 कितना आया 45। तो n के हमारे पास कितने मान हो गए, तो एक सवाल में दिया था और एक सवाल में ज्ञात किया है मैंने। तो n की जगह हम n का ये वाला मान रख सकते हैं ना,
तो n की जगह ये वाला n का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y और बराबर 60 जैसे का तैसा। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि x की जगह x का मान रख देंगे तो 45 प्लस x का मान कितना है 4 है तो मैंने 4 लिख दिया प्लस y बराबर कितना आ गया 60। तो 45 में 4 जोड़ दिया कितना आया 49 प्लस y बराबर कितना आया 60 और y का मान मुझे निकालना है तो y बराबर क्या आएगा 60, यहाँ प्लस का है इधर इसका हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर कितना आएगा 60 में से जब 49 घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रश्न समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाके दूसरे चैप्टरों के भी आप सवाल आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।